नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट रहने वाला है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 तारीख से लागू होगी नई पेंशन स्कीम। जानिए किन कर्मचारियों को मिलेगी 50% पेंशन की गारंटी। सो 1 अप्रैल से देश में कई नियम बदल जाएंगे। इसमें से नई पेंशन स्कीम से जुड़ा भी एक नियम अपडेट होगा। दरअसल केंद्र सरकार 1 तारीख से नई पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एनपीएस के अलावा अब यूपीएस का भी ऑप्शन मिलेगा। सो इस वीडियो में चलिए डिटेल पर बात करते हैं कि कौन लोग किस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले केंद्र सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल केंद्र की मोदी की सरकार ने पिछले साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। अब कर्मचारी काफ़ी समय से इसके प्रभावी होने का इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर अपडेट सामने आ चुका है। बता दें कि इसे आगामी वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यह पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड पेंशन देने के लिए बनाई गई है। इस योजना को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। हालांकि यूपीएस को शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया जाएगा। इस बात में विस्तार होने पर राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए भी प्रभावी हो सकती है। बता दें कि यदि आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और नेशनल पेंशन स्कीम में अपना योगदान दे रहे हैं, तो आप यूपीएस यानी नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं। गारंटी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी इतनी पेंशन। नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 25 वर्ष की सर्विस पूरी करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी लास्ट 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में गारंटीड दिया जाएगा। वहीं यदि किसी के सरकारी कर्मचारी ने अपनी 10 वर्षों से ज़्यादा नौकरी पूरी की है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये मंथली पेंशन के रूप में मिलेगी। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को आखिरी पेंशन राशि की 60% राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। सो भाई, यूपीएस में कर्मचारियों को कैसे मिलेगी पेंशन। तो गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने साल 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था। ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम में पेंशन पर फिक्स्ड अमाउंट की गारंटी नहीं मिलती है। इसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम को लागू किया गया था। पहले यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन साल 2009 में इसे सभी नागरिकों के लिए प्रभावी कर दिया गया। इसी के तहत अब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की जा रही है। नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की सैलरी से एक निश्चित राशि की कटौती की जाती है और उसे मार्केट आधारित निवेश स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके बाद रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी को 60% राशि एक साथ मिल जाती है। इसके अलावा 40% निवेश रहना ज़रूरी है, जो बाद में मंथली पेंशन के रूप में मिलता है। सो इस तरीके से ये काम करता है। आई होप कि चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। मैंने काफ़ी ईजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि और उम्मीद भी है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसी अपडेट्स आप लोगों को समय समय पर देती रहूँगी। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।